अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धा आश्रम में वृद्धजन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुना विधायक गोपीलाल जाटव एवं कलेक्टर गुना फ्रैंक नोबल ए, गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र शिकरवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह गड़ा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने वृद्धजनों के साथ भोजन किया और उनकी समस्याएं सुनी, यथा उचित मान सम्मान किया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उपहार देकर वृद्धजनों का सम्मान किया। वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा भजन गायन का प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें वृद्धजनों ने गाना गाया और खूब जमकर नाचे। वहीं अतिथियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को इलेक्ट्रिक केटल, नवीन वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पाजामा और श्रीफल से सम्मानित किया गया। देखिए ये एक रिपोर्ट। हुआ ना हमारे कलेक्टर साहब, हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, विधायक जी, अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी और हर विभाग और हर दल के लोग पूरी तरह मैंने देखा कि जन सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो किसी प्रकार की आपदा की स्थिति हो। इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को अकेला न समझें, हम सब आपके साथ हैं और सदैव आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। सिंपल टर्म्स में बात करें, हम लोग जब बच्चे थे, हम लोगों को लगता था, स्कूल जब जाते थे लगता था नहीं मैं कॉलेज जाऊंगा तब अच्छा रहूंगा, मतलब अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। जब कॉलेज जाते थे तो लगता था नहीं, जब काम करने जाऊंगा, खुद की कमाई होगी तब मैं लाइफ जीऊँगा। जब कमाई करना शुरू कर दिया उसके बाद लगता था नहीं, शादी हो जाएगी उसके बाद लाइफ जिएंगे, शादी हो गई उसके बाद बच्चे हो जाएंगे तो लाइफ जिएंगे। उसके बाद एक दिन अचानक हम लोग रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद लगता है अरे हमने अपनी लाइफ जिया ही नहीं है। तो बस पॉइंट इतना रहेगा और रिक्वेस्ट इतना रहेगा सभी के लिए, हर जो स्टेज में अपने स्टेज में अपने लाइफ को एंजॉय करें। फ्यूचर तो आते ही रहेगा, आना ही है, एज तो बढ़ना ही है, लेकिन पॉइंट है कि उस दिन का उस पल को हमें ज़िंदगी जीना है। तो अभी आप अगर 60 में हैं, 65 में है, 75 में, 70 में है, आप वो ज़िंदगी जिएगा जो आप जीना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो जिएगा। दूसरा ऐसे ही एक कहीं पर मैंने पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि किसी ने पूछा था एक 80 साल बुजुर्ग से कि आप 80 साल हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आप कैसे फील कर रहे हैं? तो उन्होंने, मैं 80 साल का नहीं हूँ, मैं तो 20 साल का लड़का हूँ, लेकिन 60 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो ये जो पॉजिटिव आउटलुक रहता है वो रहेगा तो हम अपने लाइफ में अच्छा चलते रहेगा। लास्ट पॉइंट एक रहेगा कि एक ज़माना था जब हम लोग जॉइंट फैमिली रहती थी, चाचा, मामा, मामी, इतने फैमिली के साथ इतने बड़े घर में रहते थे। वो आज कट होते 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 आज के डेट में इतना छोटा हो गया है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है, माता पिता को जाके मतलब उनसे मिलने के लिए बच्चों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो माता पिता छोड़ते नहीं है। ये एक्चुअल घटना है। जब फॉरेन में था वहाँ पर यही सिचुएशन था कि कहीं किसी घर जाना था तो बोले ना अपॉइंटमेंट लेना है। मैंने बोला पेरेंट्स के साथ नहीं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ये सिचुएशन। लेकिन हमारी संस्कृति में वो है नहीं। लेकिन हमें भी इस वैल्यूज़ को ध्यान रखना पड़ेगा हमारे बच्चों को, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि हम लोग भी कल एज होते जाएगा। एज तो सभी को होना है, आज हम यंग हैं, कल की डेट में एज होगा। तो इसको बस याद रखें, अपने बच्चों को ज़रूर बताएं इसके बारे में कि सीनियर्स का जो भी बुजुर्ग है उनसे जो भी सीनियर है उनका ज़रूर सम्मान करें। एंड हम अगेन मैं सभी जो यहाँ पर इस आश्रम में उपस्थित हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एंड हम ऑलवेज, जैसे एसपी साहब ने कहा था, हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है। आपकी जो भी ज़रूरत रहेगी, जो भी नीड्स रहेगी उसको पूर्ति करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जल्दी पूर्ति करें। जैसे अभी रोड का इशू भी चल रहा था, अभी माननीय विधायक जी उसमें थोड़ा बताएंगे, इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो पॉइंट ये हमारी भी कोशिश है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में हम आपको रखें एंड निरंतर आपको सेवा देते रहें। इस अवसर के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वरिष्ठों का सम्मान, चाहे उन पर दायित्व हो अथवा ना हो, संगठन हो, समाज हो, परिवार हो, सभी में यहाँ भी वरिष्ठों का सम्मान होता है। वो संगठन, परिवार सभी
लगातार प्रगति करते हैं। आज इस समय पर केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ जब भी हम लोग आते हैं, आदरणीय सुमेर सिंह जी की बुआ जी, उनका नाम बड़ा हम आते से ही लगता है कि उन्होंने ये स्थापना की थी। उनका नाम हमेशा स्मरण रहता है कि वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो उनकी छाया हम सब लोगों के, गुना जिले के लोगों को ध्यान में रहती है। उन्होंने यहाँ बहुत काम किया है। नया भवन बनने वाला है, विधायक जी रखेंगे विषय, वहाँ पर भी सभी को सुख सुविधा मिले। और प्रयास हमारा ये होना चाहिए, जैसे कि मैडम इस काम को देखती हैं तो मैं तो कई बार उनकी तारीफ करता हूँ, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठों का जो काम कर रहा है वो जितने सम्मान से उनका सहयोग कर रहे हैं, हमको ईश्वर उतना ही ज्यादा फल देता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक अच्छी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कैंट में पुलिस लाइन में बन गई है। अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब बता रहे थे कि इसी महीना में, अक्टूबर के महीने में ही आप सबको वहां पे शिफ्ट कर देंगे। मैं नहीं बोल रहा जी, जो कलेक्टर साहब ने बताया कि हर हालत में इस अक्टूबर में हम शिफ्ट कर देंगे आप सब लोगों को। तो कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। उसके ठेकेदार साहब अरविंद गुप्ता जी ने ही बताया कि बिल्डिंग तैयार है बन करके। लेकिन मैं आप सब वृद्धों, माता जी और सभी बुजुर्ग जनों के चरणों में नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। देखिए, आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है और सामाजिक न्याय विभाग से यह आयोजन आज अपनागढ़ वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, माननीय विधायक जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक न्याय का स्टाफ, अन्य सभी उपस्थित हुए। सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और समाज में ये संदेश देना चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन ही हमारे एक वर्ष में वृद्धों के लिए नहीं रहे। हमारी भारतीय संस्कृति में ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, साल के 365 दिन ही हम अपने वृद्धों का सम्मान करें, उनकी केयर करें, उनका ध्यान रखें। इसी अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की आप सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माता पिता का उसमें निश्चित रूप से संयुक्त परिवार की जो अवधारणा हमारे परंपरा में चली आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है और वो हमें आपस में प्रेम और सद्भाव से रहना, किस तरह से एक टीम वर्क से रहना, ये सब बताते हैं। और हमारे उस परंपरा में एक बुज़ुर्गों का और बड़े हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहता है, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस हमारे साथ बना रहता है। आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे पे उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, सोनम जैन मैडम ने बहुत अच्छा आयोजन किया है जिसमें सभी को उन्होंने एक मंच पर एकत्र करके, और आज आपने देखा कि हम इनके बीच में इनसे बातचीत की, उपस्थित हुए, इनके साथ बैठ के खाना खाया, उनकी समस्याओं को सुना, समझा। हमने हमारी एक जो सीनियर सिटीजन मोबाइल चलाई है उसको भी हमने इन लोगों से अवगत कराया, जो इनकी सेवा के में हमेशा 24 घंटे तत्पर रहेगी। अगर इनको दवाई की आवश्यकता है तो वो भी बुला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पुलिसिंग के लिए ही उसकी आवश्यकता पड़े। इनके किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए हमारी वो सीनियर सिटीजन मोबाइल बनाई गई है और वो हमेशा इनके लिए तत्पर रहेगी। इस प्रकार के कुछ प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा यहाँ लगा आके और बहुत अच्छा प्रयास है, आगे भी जाएगा। थैंक यू। तो वृद्धजन दिवस पर क्या वृद्धजन दिवस पर पॉइंट ये है कि जनरली लाइफ में हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि और प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं कभी। वो कोई भी उम्र हो, 5 साल का हो या 50 साल का हो या 60 साल का हो, प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। तो बस इतना ही है कि हम लोग प्रेजेंट को जीना शुरू करें, तो इन फ्यूचर क्या रहेगा किसी को पता नहीं, एंड जो पास्ट है उसको तो हमारे हाथ में है। तो प्रेजेंट को रखते हुए हम लोग जिएंगे। एंड आज जैसे यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, सभी बुजुर्गों से मिले थे आज हम। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि ये लगातार हम लोग प्रयास है कि यहाँ पर सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएं। जैसे माननीय विधायक जी ने कहा था, यहाँ पर एक नया बिल्डिंग भी सैंक्शन होकर अभी फाइनल स्टेजेस में है, उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस महीने ही उनको शिफ्टिंग होगी, तो वो बिल्डिंग और भी सुविधाजनक रहेगी, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा।
एंड शहर के पास भी पड़ेगा, इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी होगा तो वहाँ पर अवेलेबल है। एंड हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी शिफ्टिंग भी हो। सर, इस दौर में अभी आपने अपनी स्पीच में बोला एकल परिवार की अवधारणा बहुत तेज़ी से लोगों के मन में घर कर रही है, उसमें माता पिता का जो स्थान है वो एज ए पेइंग गेस्ट हो गया या वो लोग चाहते हैं कि मिलने आए, तो क्या भारतीय संस्कृति में उस माता पिता को भगवान का दर्जा दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडियन कल्चर में एक अच्छी चीज़ है कि आज के डेट में भी हम लोग थोड़ा बहुत एटलीस्ट न्यूक्लियर फैमिली बोलते थे, माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये हो जाता है कि बच्चों को पेरेंट्स से मिलना भी है तो भी एक बार अपॉइंटमेंट या टाइमिंग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो वैल्यूज़ मेंटेन हो रहा है। परंतु हमारी एक भी स्थिति थी, एक ज़माने में हम लोग जॉइंट फैमिली रहा करते थे, लेकिन अभी इतने ऑक्यूपेशन हो गए, इतने वर्क्स हो गए कि हम लोग हर बंदा अपना काम कर रहा है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। एंड इसमें हमारे जो जनरेशन, हमने जो सीखा था, हम अपने जनरेशन को जब सिखाएंगे तो उनको वो फैमिली नहीं रहती है। तो वही कोशिश है कि जितना हम लोग अपने फैमिली के साथ रहेंगे उतने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो पास ऑन होते हैं, नहीं तो पास ऑन कुछ होते नहीं है। पढ़ने से नहीं होता है, वो पास ऑन होता है, बुजुर्गों से हम सीखते हैं, हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं। ये कल्चरल वैल्यूज़ पास ऑन करने का काम रहेगा। आज वृद्ध दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और मैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को धन्यवाद दूंगा, मैडम सोनम जी को। वृद्धाश्रम में प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई कार्यक्रम तो होता ही है अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन आज जो है कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जो हम लोगों को भी बुलाया, जनप्रतिनिधियों को, पार्टी के सभी उसके, ये एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और सभी को थोड़ा बहुत जो है ना गिफ्ट के रूप में जो दी, उसके लिए जो मतलब मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, या कोई भी हमारे व्यापारी ने दी हो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे ज़िले के या नगरवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा जो है ना करना चाहिए। वृद्ध आश्रम की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए वैसे, लेकिन ये क्यों पड़ती है, उनसे जो है मतलब ना मैं हमारे युवा साथी, मेरी माता बहनें, परिवार के लोगों से मैं सबसे ही निवेदन करता हूं कि जो मतलब ना ये बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, माता बहनों की सेवा करना चाहिए, वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति बोलती है। सर, नए भवन में शिफ्ट हो रहा है वृद्धाश्रम अक्टूबर में, जैसा कि आपने भी भाषण बोला, तो क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात है, नए भवन में शिफ्ट हो रहा है। एक बार बीच में भी हम लोग जाएंगे, उसमें मौका माना भी करेंगे, और उसमें कोई ऐसी कोई त्रुटि या कोई बात होगी व्यवस्था में तो जो है ना वो भी उसको ठीक करेंगे, करवाएंगे। और जो है ना मतलब अक्टूबर में जो है ना अगर कहीं कोई बात आएगी सामने तो नवंबर में हो जाएगा।